नमस्कार, द सच इंडिया आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल आमतौर पर राजनेता उन सीटों पर अपना दावा ठोकते हैं और पहले उम्मीदवार उतारते हैं जहां उनको लगता है कि उनकी जीत पक्की है। लेकिन अब ट्रेंड कुछ बदल रहा है। अब दरअसल उन सीटों पर ज्यादा फोकस किया जाता है जहां पर जीत पक्की ना हो, पहले से प्रत्याशी वहां तय कर दिया जाता है। अब इस बीच चर्चा सबसे ज्यादा अगर कांग्रेस में और उत्तर प्रदेश में सीटों को लेकर हो रही तो दो सीटें हैं, अमेठी और रायबरेली। यानी यहां पर बाराती तो तैयार है लेकिन दूल्हे का आता पता नहीं है। दूल्हा कौन होगा इस पर संशय बरकरार है। सब अपने अपने हिसाब से कयास लगाए रहे हैं कि कोई आ जाएगा कोई आ जाएगा, लेकिन आएगा कौन ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। और इसको लेकर जो उतरा हुआ मैदान में है वो तंज कस रहा है, यानी कि अमेठी में। वैसे रायबरेली में तो अभी भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी तय नहीं किया है, लेकिन अमेठी में जरूर तय कर दिया है। और अमेठी में धड़ाधड़ प्रचार प्रसार भी हो रहा है। यानी राहुल गांधी अगर अमेठी से कभी आएंगे लड़ने या कोई और आएगा तो उसके लिए इतना आसान नहीं रहने वाला। अब स्मृति ईरानी क्या कुछ कह रही? दरअसल स्मृति ईरानी ने तो सीधे तौर पर प्रत्याशी ना घोषित किए जाने को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया और चौंकाने वाला बयान दे दिया। और यह कहा कि अमेठी सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी इसलिए नहीं तय कर पा रही है क्योंकि जीजा जी की इस सीट पर नजर है। अब जीजा जी माने आप समझ ही गए होंगे, सीधे सीधे बिना नाम लिए प्रियंका गांधी के पति पर निशाना साधा गया है कि वो उनकी इस सीट पर नजर है। वो चाह रहे हैं कि हम यहां चुनाव लड़ें। और वैसे जो राजनीतिक गतिविधियां बता रही हैं कि अगर अमेठी में राहुल गांधी के अलावा किसी और को टिकट दी गई तो फिर सीट फंस सकती है। वैसे फंसी हुई तो अभी भी है। जिस तरीके से ताबड़तोड़ प्रचार हो रहा है और स्मृति ईरानी मैदान में डटी हुई है, उससे तो लग रहा है कि सीट इतनी आसान नहीं होने वाली, क्योंकि एक बार तो परास्त स्मृति ईरानी कर ही चुकी है और दोबारा मैदान में है और अपनी फील्डिंग सेट कर रही है। तो राहुल गांधी के लिए आसान नहीं होने वाला। वैसे कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी पहले वायनाड लड़ लेंगे, उसके बाद यहां आएंगे नामांकन करने और यहां नामांकन करके अमेठी से भी लड़ लेंगे। वैसे ये भी हो सकता है, हो कुछ भी सकता है, लेकिन कांग्रेस के सामने समस्या ये है कि जहां से उसकी इज्जत बची यानी रायबरेली, वहां से भी वो प्रत्याशी नहीं दे पा रही है। सोनिया गांधी ने तो एक रायबरेली वासियों के लिए खत लिख दिया कि हम तो जा रहे हैं भैया राज्यसभा, सीधा सीधा रास्ता है, राजस्थान के जरिए हम राज्यसभा पहुंच जाएंगे। लेकिन सवाल ये कि फिर यहां कौन? अब यहां यह कयास लगाया जा रहा है कि गांधी परिवार का ही कोई सदस्य लड़ेगा। पहले तो कई दूसरे नाम भी हाईलाइटेड होते रहे कि कोई और लड़ सकता है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी लड़ेंगे। लेकिन कब लड़ेंगे? कार्यकर्ता इस इंतजार में है कि चुनाव तो दिखाई दे। रायबरेली और अमेठी जो हाई प्रोफाइल सीट कही जाती, यहां सन्नाटा है। अमेठी में जरूर थोड़ी बहुत हलचल स्मृति ईरानी के आने की वजह से हो गई, लेकिन रायबरेली में तो सन्नाटा है। और स्मृति ईरानी अब जिस तरीके से कटाक्ष कांग्रेस पर कर रही हैं, राहुल गांधी को और कांग्रेस को जवाब देना मुश्किल हो रहा है। अब देखिए कहा क्या गया है, यह भी जरा आप समझ लीजिए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि ऐसा कभी हुआ है? चुनाव में सिर्फ 27 दिन बचे हैं, लेकिन कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। इतना अहंकार जो मैं 5 साल में कर सकी हूं, राहुल गांधी 15 साल में भी नहीं कर सके। यानी राहुल गांधी को सीधा चैलेंज दिया है कि जो मैंने कर दिया वो कर ही नहीं सकते। और दूसरा ये उन्होंने आगे भी कहा कि जीजा जी की नजर सीट पर है। साले साहब यानी कि राहुल गांधी क्या करेंगे? एक समय था जब बसों में सफर करने वाले लोग अपनी सीट के जब खिड़की की तरफ से रुमाल छोड़ देते थे, उसको हथिया लेते ताकि उस सीट पर बैठ सके। राहुल गांधी भी रुमाल से अपनी सीट पर निशान लगाने आएंगे क्योंकि उनके जीजा जी की नजर इस सीट पर है। तो ये बड़ा कटाक्ष स्मृति ईरानी के द्वारा किया गया है। अब कांग्रेस को शायद ये समझना होगा कि कहीं स्मृति ईरानी इस बार फिर बाजी ना मार ले, और जो सर्वे बता रहे हैं वो सर्वे भी इसी ओर इशारा करें। कांग्रेस सिर्फ उत्तर प्रदेश में एक सीट, वो भी रायबरेली, और वो भी प्रियंका गांधी के लड़ने की वजह से, अगर नहीं लड़ेंगी तो वो भी चली जाएगी। यानी कांग्रेस के सामने मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। अब कांग्रेस करे तो करे क्या? तो अगर आपने द सच इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर करिए जाके और बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती हैं। नमस्कार।